हेलो एंड वेलकम टू एक्टिव इन्वेस्टर्स गैंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे और वी आर मोर रेगुलर देन एवर। इस वीकेंड में दूसरी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ ये बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू लाइक बिल्ड दिस यूट्यूब चैनल की जो एक्टिव इन्वेस्टर्स है ना उनको एक्टिवली ही इंफॉर्मेशन मिले मेरे इस यूट्यूब चैनल से। तो जस्ट वांट दैट एंड जस्ट नो दैट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हम बात करेंगे जो इस सीरीज में शुरू कर रहा हूँ। आई होप दैट आई कंटिन्यू इट फॉर ईयर्स टू कम। लाइक मैं जेन्युइनली इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले ही करना चाहता था, मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन उसके बाद जो है मेरे को पता चला कि जो वीडियो ने साउंड नहीं कैच की है, उसके बाद मैं बाहर था तो मैं ये वीडियो वापस नहीं बना पाया। लेकिन आज जो हम बात करेंगे ना वो मार्केट की वीकली एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और ये हर वीक आएगा वीडियो और आपको हर वीक आना है ये वीडियो देखने, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इनसाइट्स जो है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि भाई डे वाइज चार्ट देखना बहुत जरूरी है अगर हमें मार्केट का वीकली एनालिसिस करना है। तो देखो काफी सारे अलग अलग वीक का एनालिसिस करूंगा तो देखो ये तो हाई है, ठीक है, फिर उसके बाद यहां कहीं ये लो है, ठीक है, उसके बाद कहीं मार्केट बीच में बैठा है। अभी लो से मैं बताऊं तो 263 का लो है और 24,669 1500 पॉइंट के करीब ऊपर बैठा है फिलहाल मार्केट आपके लोएस्ट से, और 1500 पॉइंट ही नीचे बैठा है तो 3000 पॉइंट टूटा था जिसमें से 1500 पॉइंट रिकवर कर लिया और 1500 पॉइंट रिकवर करने बाकी है। अब पिछला जो हफ्ता है मतलब मंडे टू अभी ये जो आया है, मतलब आई थिंक 1-2 दिसंबर से आपका 6 दिसंबर तक आपका जो हफ्ता रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि मार्केट ने बुलिश मूव दिया पूरी तरह से। ये देखो यहाँ पे आपको 23,873 का लो देखने को मिलेगा 28 को। उसके बाद मार्केट ने 2 दिसंबर से तो मतलब अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी थी क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्शन हुआ था ना भैया, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में यहाँ पे इतना बड़ा आपको मूव मिल गया था ऊपर का, ठीक है। फिर मार्केट को तोड़ने की भी कोशिश करी, ठीक है, लेकिन मार्केट उसके बाद बढ़ता गया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए थे। तो जो आपके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके अंदर उन्होंने बोला कि अमेरिकन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी स्ट्रांग एंड दे फील लाइक really positive about it and they will be doing rate cuts. There will be rate cuts in the American economy. अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाला जो आरबीआई के ऊपर मैंने बनाया, जो फ्राइडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, वो जाकर देखो एक बार वीडियो, पिछला ही वीडियो हुआ इससे, उसके अंदर आपको ना कनेक्शन समझ आएगा। तो बेसिकली अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है ना वो रेट कट्स करने वाला है आने वाले टाइम में क्योंकि ट्रंप इज अ प्रो बिजनेस पॉलिटिशियन, ठीक है, तभी इलॉन मस्क उनको इतना सपोर्ट करता है क्योंकि भैया किसको नहीं पसंद कम इंटरेस्ट रेट्स पे मनी बोरो करना और फिर अपने धंधे को स्केल करना और उसके बाद लोन को वापस चुका देना, राइट। मतलब अगर आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो वही बात है कि जब रेपो रेट कट होगी फेडरल बैंक अमेरिका का सेंट्रल बैंक करेगा तो बिजनेसेस को जो है वो लोन सस्ते में प्रोवाइड होंगे और सस्ते में प्रोवाइड होंगे तो बिजनेसेस ग्रो करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी। सबसे बड़ी बात जो BFSI जो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस ये सब सेक्टर है बड़ा, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे आईटी कंपनीज को आउटसोर्स करेगा। बेसिकली इंडियन आईटी कंपनीज का 60% धंधा अमेरिका से आता है, 20 से 30% धंधा यूके और यूरोप से आता है और बाकी जो आपका 5-7% धंधा ही इंडिया से आता है, इसलिए वो डॉलर्स में कमाते हैं भैया। तो बहुत बड़ी बात है कि आईटी कंपनीज कमाती ही अमेरिका से है। तो अमेरिका की इकोनॉमी जब स्ट्रांग होगी वो उतना ही जो प्रोजेक्ट्स है वो आउटसोर्स करेंगे और जितने प्रोजेक्ट्स हमारे पास आएंगे उतना हमारा आईटी इंडेक्स बढ़ेगा और आईटी इंडेक्स बढ़ेगा तो निफ्टी 50 का इतना मेजर कंपोनेंट है आईटी इंडेक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, फिर उसके बाद आपका HCL, ये सब इंडेक्स की कंपनीज है। जब ये बढ़ेंगी तो ये इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगी। वहीं पर आपका HDFC बैंक ब्रेकआउट पे बैठा है भाई, मतलब 16 मैंने 1500 रुपए पे बोला था, 1500-1600 रुपए पे अपनी कम्युनिटी को, इनफैक्ट 1300 पे तो मैंने लिया था बहुत अभी रिसेंटली, तो मैंने तो बेच दिया था खैर 1700 के करीब, लेकिन अभी 1860 रुपए आ चुका है और ये बहुत ऊपर जाने वाला है ऐसा लग रहा है क्योंकि MSCI इंडेक्स का जो रीजिग हुआ था, जो इनफ्लो आउटफ्लो चलता है इनका नवंबर के फर्स्ट वीक में होता है, वहां पे अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है और HDFC बैंक कभी भी ना फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट शेयर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी, भले ही वो बढ़े ना लेकिन वो सिक्योरिटी देता है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत हाई है HDFC बैंक की, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत हाई है रिलायंस की। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी जो मार्केट है वो बड़ा इसी सेंटीमेंट पे है, एक जियोपॉलिटिकल सेंटीमेंट पे बड़ा। उसके बाद भाई आपने लोएस्ट हिट कर लिया तो मतलब आप ये भी तो समझो कि इंडियन मार्केट गिरेगा कैसे। आप अभी भी मैं अगर आपको डेटा बताऊं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो म्यूचुअल फंड के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है वो तो नेट बाइंग कर ही रहे हैं ना। आपकी FIIs ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भले ही 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की सेलिंग करी हो मार्केट में, मान लिया, लेकिन आपके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं जो वो अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। जब FIIs बेच रहे हैं 800-900 हजार करोड़ हर दिन, वो 3000 करोड़ रुपए की बाइंग कर लेने। क्यों कर लेने? क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनका हर महीने SIP का इन्फ्लो आ रहा है भाई। और SIP कहां पर है? 60
50-60% SIP आपकी इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में है, और इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में तो आपको इक्विटी में ही पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा ना, तो फंड मैनेजर्स है, इक्विटी में पैसा आएगा तो बाइंग बढ़ेगी तो भाई मार्केट बढ़ेगी। तो आपको पता है जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, वो आए थे पैनिक में, पता है आपको, यहाँ जब था ना मार्केट यहाँ आसपास, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग्स करी थी। लेकिन पिछला 1 महीना आप नंबर पढ़ो, अक्टूबर और नवंबर के नंबर्स पढ़ो, रिटेल इन्वेस्टर्स आर फ्लॉकिंग इन अगेन, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन इक्विटीज। उन्होंने एग्जिट लिया था, लेकिन वो एंट्री भी उतनी डबल धड़ल्ले से लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ना आपके पास जो मार्केट गिरा ना, तो बहुत सारे लोग बोले 20,000 आ जाएगा, निफ्टी 21,000 आएगा, 18,000 आएगा। देखो आना होगा तो कितना भी आ जाएगा, जाना होगा ना तो कहीं भी चला जाएगा। देखो वो ट्रेडर्स होते हैं, मैं ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको एक सवाल करता हूँ सिंपल सा, कि आप एक बात बताओ कि रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले 4 सालों में कोविड के बाद से मतलब 10 गुना हो गए हैं। आपके नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जो हैं एक्टिव, वो इतने ज्यादा हो गए हैं, यानी कि कहीं करीब 1-2% इंडियन पॉपुलेशन इक्विटी में इन्वेस्ट करती थी, आज के टाइम में 5 से 6-7% कर रही है, और बहुत बड़ा है इंडियन पॉपुलेशन, तो 5-6% भी नंबर ऑफ पीपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड 10% ऑफ द पॉपुलेशन कर रही है, जो इतना आपका अवेयरनेस आया है। और जब इतना सारा पैसा इक्विटी में आएगा, तो भैया आप किस तरह से मार्केट को इतना गिरा दोगे कि 7-8 हजार पॉइंट गिराने की बात कर रहे थे लोग, जो यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मैं भी लोगों को फॉलो करता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हाईली अनलाइकली है। ऐसा तब होगा when economy will be doomed, when America would come stand up, it would say कि भाई दिवाला निकल चुका है, रिसेशन आ रहा है, तैयार हो जाओ। या फिर क्रूड प्राइसेस $200 पर बैरल हिट कर दे। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, क्योंकि कंट्रोल तो है अभी, ठीक है। हाँ, हेवायर चीजें तो कभी भी जा सकते हैं। इक्विटी इज अ रिस्की फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरीबडी नोज दैट। एंड मैं आपको बता रहा हूं, अगर निफ्टी 15,000 भी आ जाए ना, तो आपके पास एवरेजिंग करने की गट्स होनी चाहिए। अगर आप 100% इक्विटी में बैठे हो ये सोच के कि मैं कल को इसमें इंटरेस्ट कमा लूंगा, कल से ही मार्केट गिरनी चालू होगी, ऐसी गिरनी चालू होगी, आप उसमें से 5 साल पैसे नहीं निकाल पाओगे। तो एवरेजिंग करने के लिए ना हमेशा लिक्विड इनकम होना चाहिए। तो उसके लिए एफडी करवाओ, गोल्ड में डालो, डेट म्यूचुअल फंड में डालो, पीपीएफ में डालो, जहां आपको डालना है, जहां आपकी पीपीएफ तो सॉरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट नहीं है इतनी, बट लेकिन जहां आपको डालना है वहां डालो। लेकिन भैया इक्विटी में पूरा मत बैठो, लेकिन जितना बैठे हो ना वो शिद्दत से बैठो, और अच्छे शेयर्स में बैठो, फंडामेंटल शेयर्स में बैठो, ये मेरा कहना है। बाकी जो पिछले हफ्ते का मूव था वो ट्रांसलेट होते हुए दिख सकता है 25,000 की मूवमेंट में, ठीक है, या फिर 24,500 से नीचे जाता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। हाँ, साइडवेज मार्केट मेरे को लगता है मंडे को फिर से साइडवेज ये खत्म कर देंगे, क्योंकि ट्रिगर्स है नहीं। ट्रिगर्स ऊपर के थे, महाराष्ट्र इलेक्शन ऊपर का ट्रिगर था यहाँ पे ये, उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी के जो सेंटिमेंट्स थे और इंडियन इकोनॉमी का इन्फ्लो था, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में हमेशा एसआईपी इन्फ्लो आते हैं, तो वो उससे हेल्प मिली है। और ऑफ कोर्स मार्केट नीचे था तो उसको सही वैल्यूएशन पे लेके आए, मतलब सही वैल्यूएशन का। इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है हल्का बहुत, अभी भी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी, लेकिन इंडिया के पास स्कोप ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जीडीपी के नंबर्स खराब आए थे, मानता हूं, इन्फ्लेशन के नंबर्स खराब आए थे, मानता हूं, दिक्कत चल रही है इकोनॉमी में, मानता हूं, लेकिन फेस्टिव सीजन जो Q3 के नंबर्स है वो बहुत बेटर आएंगे। और उसी के बेसिस पे मेरे को ये लग रहा है कि ये जो पिछले हफ्ते का इतना बड़ा इन्होंने एक जंप दिया है ना, मतलब 1,500 पॉइंट की रिकवरी करना है यार एक हफ्ते में। ये 21 तारीख है, आज 6 तारीख है, मतलब आप कितने सेशंस लगा लो, मतलब इसके होंगे 14 दिन में 10 एक सेशन होंगे, 10 सेशन में आप 1,500 पॉइंट से रिकवर कर गए। तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग तो है और नहीं जा रहा है इंडेक्स 20,000, चिंता मत करो। इसीलिए मैंने अपनी कम्युनिटी को बोला था कि आप बैठो और निफ्टी ETF खरीद लो, ज्यादा ही आपको डर लग रहा है, क्योंकि बीच में लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। मतलब इनफैक्ट आई थिंक -11-12% हो गया था मेरा, आई थिंक पोर्टफोलियो में लॉस, लेकिन अभी वो सिर्फ 2% का रह गया, ठीक है। तो जब रिकवरी मारनी होती है ना अच्छे शेयर्स को, तो रिकवरी मारते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स, भाई इसने दिया है असली मजे। तो BSE स्मॉल कैप इंडेक्स ने 57,000 ही क्रॉस कर गया, मेरे को 56 था, लेकिन ये 57,000 वापस क्रॉस कर गया। और इसका 52 वीक का हाई अगर मैं देखूं तो ये 57,728 का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है वापस। कांट बिलीव इट मैन, कांट बिलीव। मैंने इसको 52,000 पॉइंट्स देखा है अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो मतलब यही है कि ये देखो यहाँ पे ये 52,000 पॉइंट आया था ना, ये मैं बोल रहा हूँ, और उसके बाद तो सिर्फ ऊपर ही है, मतलब मार्केट गिर रहा है तो भी निफ्टी गिर रहा है, तो ये रिकवर कर गया पूरी तरह से। तो जो भी स्मॉल कैप, और मतलब मैं भी थोड़ा बहुत शक रहता है भाई स्मॉल कैप पे, जब ये गिरते हैं तो फिर बुरी तरह गिरते भी हैं, देखो जब बढ़ते हैं तो फिर अच्छे से बढ़ते भी हैं। और अभी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि वापस 55,000 पे सरक जाए 55,000 पे, लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी दी है। और निफ्टी इंडेक्स भी रिकवरी देगा बेस्ड ऑन IT इंडेक्स एंड बैंकिंग इंडेक्स। मेरे को ऐसा लग रहा है IT इंडेक्स भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और बैंकिंग इंडेक्स भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। अगर मैं बैंकिंग इंडेक्स आपको दिखाऊं तो ये मैंने 49,000 देखा यहाँ पे,
49,787 और अभी मैं इसको बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ये कि ऑलरेडी 7-8% ऊपर बैठा है। मतलब आज तो 53,800 मतलब 54,000 के आसपास पहुंचा ही पड़ा है। तो ये देखो, ये ऑल टाइम हाई है इसका, ठीक है, और ये भी जल्दी क्रॉस कर जाएगा। निफ्टी 50 थोड़ा पीछे चल रहा है मानता हूं, लेकिन ये भी कैचअप करेगा गाइस। तो मतलब इस चीज को ध्यान में रखना कि जो मिड कैप इंडेक्स है वो भी अच्छा चल रहा है फिलहाल, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छा चल रहा है, आपका निफ्टी इंडेक्स भी अच्छा खासा 1,500 पॉइंट की रिकवरी दे चुका है, और स्मॉल कैप मतलब सारे इंडेक्स अच्छे चल रहे हैं, बैंक इंडेक्स भी अच्छा चल रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो वीकली एनालिसिस जो पिछला हफ्ता रहा है ना, बहुत अमेजिंग रहा है, और इट शुड ट्रांसलेट इनटू द नेक्स्ट वीक बेसिकली, ठीक है। यहाँ से 25,000 का मूव तो बनता है, वहां पे फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनती हैं तो ठीक है, लेकिन अभी बेयर्स के लिए मौका है नहीं, क्योंकि ट्रिगर्स नहीं है नीचे ले जाने के मार्केट को, अभी तक तो नहीं है। अब वो सैटरडे को आ जाए, संडे को आ जाए, कोई ऐसी न्यूज आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा, क्योंकि न्यूज से ही मोस्टली मार्केट मूव करता है, जो दिन में मूव करता है आप देखोगे। हाँ, मार्केट आपका नॉर्मल जो इंडेक्स तो है, मतलब शेयर से अलग अलग मूव करता है, 50 शेयर्स है निफ्टी 50 में, लेकिन जो जीडीपी के नंबर्स खराब आए भी है ना, उसमें भी मुझे लगता है Q3 में बहुत सारी होप्स हैं और पिकअप करेगी इंडियन इकोनॉमी की एक्टिविटी। और मेरे को लगता है आरबीआई 2 महीने बाद, अब फरवरी में होगी अगली पॉलिसी मीटिंग, तो वहां पे रेट कट्स आ सकते हैं। बाकी आपका अमेरिका में जो रेट कट्स होंगे उसका फायदा हमें मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आई थिंक फॉर द नेक्स्ट वीक आइदर साइडवेज और बुलिश, बेयरिश तो मैं नहीं हूं इतना। 25,000 पे शायद हर्डल मार्केट ले सकता है, आज बड़ा नहीं है, क्योंकि कल के दिन ना ऑलरेडी मेरे को ऐसा लगता है कि ना पता था लोगों को, मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि लोगों को पता था यहाँ पे कि आरबीआई किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग करने वाला है, ठीक है। और आज इन्होंने कैश रिजर्व रेशो काटा है, तो मेरे को लगता है वो बैंक्स के लिए कहीं ना कहीं और वर्क करेगा। तो ये जो पूरा है हमारा वीकली का एनालिसिस है, अच्छा खासा बुलिश था, और आई होप बुलिश रहे, आप सभी के लॉसेस रिकवर हो। बाकी मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर हमने इंडिगो, अपोलो हॉस्पिटल, वोडाफोन आइडिया, मोरपेन लैब्स और एक और शेयर है उसके बारे में बात करी है, ठीक है। 5 शेयर्स के बारे में बात करी है, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो डिटेल्ड एनालिसिस है और कैसे आप पोर्टफोलियो को मिक्स करके रख सकते हो। मेरे हिसाब से अभी जो सेक्टर वाइज मैं आपको बता दूं तो मेटल, फार्मा, ठीक है। आईटी में प्लीज थोड़ा बहुत एक्सपोज रहना, मेरे को पता नहीं आईटी इंडेक्स से डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन लगता है। तो फार्मा और मेटल पे रखना। एविएशन सेक्टर, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन एविएशन सेक्टर। फिर आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, होटल सेगमेंट वाला, मेरे को लेमन ट्री बहुत पसंद है पर्सनली, बट ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना वहां पे। फार्मा मैंने बता दिया है, हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा है, अपोलो हॉस्पिटल वो मैंने आपको बोला ही अभी। ये कुछ शेयर्स है जहां पे आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। बाकी ज्वेलरी सेगमेंट के शेयर्स मेरे को अच्छे लगते हैं, मतलब पर्सनली, क्योंकि डिमांड एवर ग्रोइंग है इंडिया में। और यस, आई थिंक यही है वीकली एनालिसिस, और आई होप कि आप हर हफ्ते आओगे यहाँ पे सुनने के लिए, क्योंकि ना मार्केट में कुछ तो ये मैनिपुलेशन यहाँ हुई, मेरे को ऐसा लगा थर्सडे को। मैं आउटराइट नहीं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज फ्लैट तो बंद नहीं होना चाहिए था यार मार्केट, थोड़ी तो मूवमेंट आनी चाहिए थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की उससे, मतलब इस फ्राइडे को। लेकिन बुलिश था, फ्लैट बंद हुआ, मार्केट ने होल्ड किया खुद को, वो बहुत अच्छी बात है। मेरे को लग रहा था 24,500 के नीचे सरक सकता है मार्केट अगर आरबीआई चेंज नहीं करता रेपो रेट को, लेकिन नहीं किया, फिर भी होल्ड किया। मतलब अब पॉजिटिव ट्रिगर हल्का सा भी मिला तो फिर तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। फिर जो 2% का लॉस है पोर्टफोलियो में वो भी चला जाएगा। तो रखो इन सबको, और बाकी मेटल सेक्टर का एनालिसिस मैंने किया, ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैंने एनालिसिस किया, और बाकी जो आपको चाहिए नीचे कमेंट्स में बता दो मेरे को, और अगली वीडियो उसी पे आपको मिलेगी। हाँ, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स वाले हैं, आई नो, आप उनकी वीडियोस फॉलो करते हो, और करो बिल्कुल अच्छे से करो, लेकिन वहां पे आपकी शायद रिकमेंडेशन ना ली जाए, लेकिन यहाँ पे आप जो बोलोगे मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा, अगर मेरे को वो चीज आती होगी तो। अदरवाइज मैं किसी को मिस इन्फॉर्म नहीं करना चाहता। एंड थैंक यू सो मच अगर जो भी एंड तक वीडियो देखा है, और आई होप बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी मार्केट के बारे में। और हम आएंगे हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार भी आएंगे हफ्ते में, और बताएंगे सब कुछ यूट्यूब पे कि भाई क्या चल रहा है। लेकिन आपका जो काम है वो है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, दोस्तों को बताना, फ्रेंड, फैमिली, लव्ड वन, सबको बताना। और इसी के साथ अब हम चलते हैं, और किसी को अगर बाय चांस इंटरेस्ट हो कम्युनिटी ज्वाइन करने में हमारी टेलीग्राम, तो कॉस्मोफीड का लिंक एक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां पर हम हर दिन मार्केट के जो मूवमेंट्स होते हैं, जो पर्टिकुलर हाईलाइट्स रहते हैं, कि जैसे आज डिलीवरी ने 6% दिया, मूव बहुत अच्छा दिया, और पहले से हमें कहीं ना कहीं पता था। वोडाफोन आइडिया ने दिया था बहुत बढ़िया मूव, 20-25% का मूव दिया था पीछे, तो वो बहुत मतलब हमने एंटिसिपेट कर लिया था। एनटीपीसी ग्रीन ने 120 से 150 रुपए, 155 रुपए का मूव दिया, वो हमने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था। बहुत सारी चीजें कभी कभी हो जाती है कि कुछ ऐसा जो हमें लगता है वैसा नहीं होता। मार्केट डजंट ऑलवेज गो लाइक वी वांट देम टू गो, बिकॉज भाई 200 पॉइंट की बढ़त के लिए मार्केट में 6-7-8 हजार करोड़ रुपए की बाइंग करनी होती है, ठीक है। तो जब तक वो 6-7 हजार करोड़ हमारे पास नहीं है, या हम उस
में से 1000 करोड़ भी नहीं है हमारे पास पैसे, तो हम नहीं मार्केट की डायरेक्शन को डिसाइड कर सकते, ठीक है। मतलब आज आरबीआई अब बोले कि मैं रेपो रेट को 7% कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, फिर भी हो सकता है मार्केट बढ़ जाए भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में इतना इतना पैसा लोग लेके बैठे हैं ना कि हम तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब हमारे हमारे इमेजिनरी स्पेक्ट्रम से ही बहुत बाहर है वो। तो हम बस क्या कर सकते हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, सही से गाइडेंस ले सकते हैं, सही से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे को अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। दैट्स इट, और दैट इज माय ओनली मोटिव। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट आई हैव बीन ट्रैकिंग ग्लोबल मार्केट सिंस लास्ट 5 years एंड आई थिंक आई एम गुड विद इट। आई पर्सनली फील आई एम गुड विद इट, एंड आई होप कि आपको दिख रहा होगा, सुन रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा। यार सबको पता चल जाता है अब तक कि अगर आप वीडियो में रुक रहे हो, आपको समझ आ रहा है, कुछ आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो ही आप रुक रहे हो, अदरवाइज कोई नहीं रुकता है। कोई बेकार बातें करेगा ना, तुरंत पता चल जाता है जो मार्केट फॉलो करता है उसको, तो ठीक है। बाकी हाँ, ये सीरीज हर हफ्ते करेंगे, और जो भी आपको चाहिए प्लीज कमेंट्स में बताना जरूर। और अगर टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, 200 रुपए के फिनोमिनल एकदम ऐसे नॉर्मल से चार्जेस हैं, उसको लेके आप देख सकते हो 1 महीने के लिए। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो इट्स अप टू यू, आई मीन, ठीक है। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, और हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।